उपस्थित है, सभी उपस्थित मानव, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 3 प्रमुख घटक इस कार्यक्रम के हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, टीसीवी वैक्सीन का शुभारंभ तथा विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम। हम सब इस बात को जानते हैं कि किसी भी बच्चे का अगर बचपन स्वस्थ रहे तो उसका पूरा जीवन स्वस्थ रहता है। यानी अगर समाज और व्यक्ति के जीवन की स्वस्थ और समर्थ बनाने की परिकल्पना को हमें साकार करना है तो बच्चे के बचपन को स्वस्थ बनाने पर हम सबको पूरा ध्यान देना होगा। और इन्हीं सब बातों को लेकर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रख करके देश के अंदर ये सभी कार्यक्रम बचपन बचाने के उद्देश्य से, बचपन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से, स्वस्थ और सुंदर की परिकल्पना को साकार करने के ये कार्यक्रम ले गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के इस संक्रमण काल के दौरान भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इन श्रमों को पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं कि कोविड-19 इस लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका स्वास्थ्य विभाग की है, जिन्होंने फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हुए एक एक व्यक्ति को इस संक्रमण से बचाने के साथ ही अगर वह संक्रमित हो गया है तो उसे संक्रमण से मुक्त करने के लिए चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अपनी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। और पूरा स्वास्थ्य विभाग आज भी इस पर पूरी मजबूती के साथ जूझता हुआ दिखाई देता है। जब पूरी दुनिया कोविड-19 के संक्रमण से जूझ रही हो तो स्वाभाविक रूप से देश का सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश भी संक्रमण से मुक्त तो नहीं, लेकिन संक्रमण को नियंत्रित करने और अगर संक्रमण आया है तो संक्रमण से रिकवरी के प्रतिशत को बढ़ाने और मृत्यु दर के प्रतिशत को न्यूनतम करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। इसमें काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। इस कालखंड में भी हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों को भी हर एक स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर लेने का कार्य किया है। चाहे वह संचारी रोग नियंत्रण का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वह आज प्रारंभ हो रहे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का एक कार्यक्रम जिसका आज शुभारंभ हो रहा है, जिसमें 1 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चे को कृमि नियंत्रण हेतु दवा खिलाने का एक कार्यक्रम निरंतर चलेगा। लगभग 9 करोड़ उत्तर प्रदेश में ही लगभग 10 करोड़ बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। यानी 1 से 19 वर्ष तक के उत्तर प्रदेश के अंदर 9 करोड़ 97 लाख बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। और यह अभियान अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये 4 महीनों के अंतर्गत संचालित होगा।
मेरा आह्वान होगा कि हमें कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के साथ साथ इस प्रकार के कार्यक्रमों को एक व्यापक अभियान के रूप में लेना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि आज से जो प्रारंभ हो रहा है कार्यक्रम, ये पहले चरण में 10 दिन तक 11 चयनित जनपदों अमेठी, अमरोहा, बांदा, चित्रकूट, एटा, फिरोजाबाद, हापुड़, हाथरस, कासगंज, शाहजहांपुर का सोनभद्र में अभियान पहले चरण में चलेगा। इन 11 जनपदों में कृमि मुक्त किए जाने वाले 1 से 19 वर्ष के बच्चों तक किशोर किशोरियों की कुल संख्या 99,28,000 है। स्वाभाविक रूप से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर कृमि संक्रमण के कारण विपरीत असर पड़ता है और इस दृष्टि से हम इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बन सकें, इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना और प्रत्येक बच्चे तक दवा की खुराक पहुंच सके, इसको एक अभियान के रूप में लेना ये व्यक्ति का नहीं, परिवार का नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र का ही कार्य है। यह मान करके हम सब इस अभियान का हिस्सा बने। एक इस कार्यक्रम के साथ हम अभियान का हिस्सा बनेंगे। केवल इसमें कृमिनाशक टैबलेट बच्चे को उपलब्ध करा देनी और वह उसको चबा लेगा तो उसका काफी प्रभाव उस पर पड़ेगा और कृमि के कारण उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर जो भी समस्याएं खड़ी होती हैं, उन समस्याओं से उसे मुक्ति मिलेगी। दूसरा, पीसीवी वैक्सीन का शुभारंभ भी है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य यद्यपि पिछले कुछ समय से चलाए गए अभियान के अंतर्गत शिशु मृत्यु दर को कुछ हद तक नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई, लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए अभी हम उससे दूर हैं और इस दृष्टि से शिशु मृत्यु दर पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आवश्यक है कि हम नियमित टीकाकरण के माध्यम से शिशु मृत्यु दर को रोकने में, उसको बहुत अच्छे ढंग से नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है और न केवल उसका बचपन सुरक्षित होगा बल्कि देश का भविष्य भी सुरक्षित होगा। और इन्हीं सब बातों को लेकर के, चाहे वह तपेदिक है, गला घोंटूक है, काली खांसी है, टेटनस है, पोलियो, खसरा, रूबेला, हेपेटाइटिस बी, रोटावायरस, डायरिया, निमोनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये सभी बीमारियां हैं और इनसे संबंधित टीकाकरण का जो एक राष्ट्रीय अभियान है, इस अभियान के साथ अगर हम सब जुड़ते हैं, जिसमें हम इन बच्चों के बचपन को सुरक्षित कर ही सकते हैं, इसके माध्यम से देश के भविष्य को भी उज्जवल बनाने में हमें काफी बड़ी सफलता प्राप्त होगी। और मैं चाहूंगा कि हम इस अभियान का हिस्सा बनाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी निरंतर इस अभियान पर जोर देने की बात करते हैं और प्रदेश के जो 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें जो 6 पैरामीटर बनाए गए हैं, उसमें हेल्थ के उस पैरामीटर में हम लोग विशेष रूप से इस पर ध्यान देने की बात करते हैं और मेरा अपील होगा कि हम सब इस पर ध्यान दें, उन बच्चों तक उससे संबंधित वैक्सीन पहुंचाने की व्यवस्था कर सकेंगे। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो पाएगा। तीसरा, विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम, ये प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, रसौली जैसी बीमारियों से बचाव हेतु बच्चों में विटामिन ए की खुराक इसके माध्यम से दी जाती है और इसमें प्रदेश में इस संपूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत 9 माह से लेकर 5 वर्ष तक के लगभग 2.5 करोड़ बच्चों को इस विटामिन ए की खुराक से आच्छादित किया जाता है और आज से लगभग 1 माह तक DHNT, UHNT सत्रों के माध्यम से सभी लक्षित बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। कोविड-19
कि इस व्यापक संक्रमण के समय बच्चों को विटामिन ए की खुराक दिया जाना मुझे लगता है कि बहुत लाभकारी हो सकता है। मुझे विश्वास है कि जो ये कार्यक्रम आज 3 प्रकार के कार्यक्रम एक साथ प्रारंभ हो रहे हैं, इससे हम प्रदेश के 10 करोड़ बच्चों को विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए कार्यक्रमों के माध्यम से एक सुरक्षित और स्वस्थ बचपन देने में सफल होंगे और इसके माध्यम से हम एक देश के एक स्वस्थ भविष्य को बनाने में सफल होंगे। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे अभियान के प्रति स्वास्थ्य विभाग को बधाई देता हूं। कार्यक्रम था टीसीबी वैक्सीन कार्यक्रम के शुभारंभ के कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित है सभी उपस्थित महानुभाव एवं प्यारे बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रदेश के 10 करोड़ नवजात शिशु से लेकर के 1 से 19 वर्ष तक के सभी बालकों के बचपन को बचाने के लिए एक अभिनव कार्यक्रम को आज यहां पर प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 3 प्रमुख घटक इस कार्यक्रम के हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, टीसीबी वैक्सीन का शुभारंभ तथा विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम। हम सब इस बात को जानते हैं कि किसी भी बच्चे का अगर बचपन स्वस्थ रहे तो उसका पूरा जीवन स्वस्थ रहता है। यानी अगर समाज और व्यक्ति के जीवन की स्वस्थ और समर्थ बनाने की परिकल्पना को हमें साकार करना है तो बच्चे के बचपन को स्वस्थ बनाने पर हम सबको पूरा ध्यान देना होगा। और इन्हीं सब बातों को लेकर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रख करके देश के अंदर ये सभी कार्यक्रम बचपन बचाने के उद्देश्य से, बचपन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से, स्वस्थ और सुंदर जीवन की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम ले गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के इस संक्रमण काल के दौरान भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इन सभी कार्यक्रमों को पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं कि कोविड-19 इस लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका स्वास्थ्य विभाग की है, जिन्होंने फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हुए एक एक व्यक्ति को इस संक्रमण से बचाने के साथ ही अगर वह संक्रमित हो गया है तो उसे संक्रमण से मुक्त करने के लिए चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अपनी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। और पूरा स्वास्थ्य विभाग आज भी इस पर पूरी मजबूती के साथ जूझता हुआ दिखाई देता है। जब पूरी दुनिया कोविड-19 के संक्रमण से जूझ रही हो
तो स्वाभाविक रूप से देश का सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश भी संक्रमण से मुक्त तो नहीं, लेकिन संक्रमण को नियंत्रित करने और अगर संक्रमण आया है तो संक्रमण से रिकवरी के प्रतिशत को बढ़ाने और मृत्यु दर के प्रतिशत को न्यूनतम करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। इसमें काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। इस कालखंड में भी हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों को भी हर एक स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर लेने का कार्य किया है। चाहे वह संचारी रोग नियंत्रण का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वह आज प्रारंभ हो रहे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का एक कार्यक्रम जिसका आज शुभारंभ हो रहा है, जिसमें 1 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चे को कृमि नियंत्रण हेतु दवा खिलाने का एक कार्यक्रम निरंतर चलेगा। लगभग 9 करोड़ उत्तर प्रदेश में ही लगभग 10 करोड़ बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। यानी 1 से 19 वर्ष तक के उत्तर प्रदेश के अंदर 9 करोड़ 97 लाख बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। और यह अभियान अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये 4 महीनों के अंतर्गत संचालित होगा। मेरा आह्वान होगा कि हमें कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के साथ साथ इस प्रकार के कार्यक्रमों को एक व्यापक अभियान के रूप में लेना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि आज से जो प्रारंभ हो रहा है कार्यक्रम, ये पहले चरण में 10 दिन तक 11 चयनित जनपदों अमेठी, अमरोहा, बांदा, चित्रकूट, एटा, फिरोजाबाद, हापुड़, हाथरस, कासगंज, सांझापुर का सोनभद्र में अभियान चलेगा। इन 11 जनपदों में कृमि मुक्त किए जाने वाले 1 से 19 वर्ष के बच्चों तक किशोर किशोरियों की कुल संख्या 99,28,000 है। स्वाभाविक रूप से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर कृमि संक्रमण के कारण विपरीत असर पड़ता है। और इस दृष्टि से हम इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बन सकें, इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना और प्रत्येक बच्चे तक दवा की खुराक पहुंच सके, इसको एक अभियान के रूप में लेना एक व्यक्ति का नहीं, परिवार का नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र का ही कार्य है। यह मान करके हम सब इस अभियान का हिस्सा बने। एक इस कार्यक्रम के साथ हम अभियान का हिस्सा बनेंगे। केवल इसमें कृमिनाशक टैबलेट बच्चे को उपलब्ध करा देनी और वह उसको चबा लेगा तो उसका काफी प्रभाव उस पर पड़ेगा और कृमि के कारण उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर जो भी समस्याएं खड़ी होती हैं, उन समस्याओं से उसे मुक्ति मिलेगी। तो सब पीसीवी वैक्सीन का शुभारंभ भी है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य यद्यपि पिछले से चलाए गए अभियान के अंतर्गत शिशु मृत्यु दर को कुछ हद तक नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। सभी बीमारियां हैं और इनसे संबंधित टीकाकरण का जो एक राष्ट्रीय अभियान है, इस अभियान के साथ अगर हम सब जुड़ते हैं, जिसमें हम इन बच्चों के बचपन को सुरक्षित कर ही सकते हैं, इसके माध्यम से देश के भविष्य को भी उज्जवल बनाने में हमें काफी बड़ी सफलता प्राप्त होगी। और मैं चाहूंगा कि हम इस अभियान का हिस्सा बनाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी निरंतर इस अभियान पर जोर देने की बात करते हैं और प्रदेश के जो 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें जो 6 पैरामीटर बनाए गए हैं, उसमें हेल्थ के उस पैरामीटर में हम लोग विशेष रूप से इस पर ध्यान देने की बात करते हैं। और मेरा अपील होगा कि हम सब इस पर ध्यान दें, उन बच्चों तक उससे संबंधित वैक्सीन पहुंचाने की व्यवस्था कर सकेंगे। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो पाएगा। तीसरा, विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम
ये प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि तथा रतौंधी जैसी बीमारियों से बचाव हेतु बच्चों में विटामिन ए की खुराक इसके माध्यम से दी जाती है और इसमें प्रदेश में इस संपूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत 9 माह से लेकर 5 वर्ष तक के लगभग 2.5 करोड़ बच्चों को इस विटामिन ए की खुराक से आच्छादित किया जाता है और आज से लगभग 1 माह तक BHNT, UHNT सत्रों के माध्यम से सभी लक्षित बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। कोविड-19 के इस व्यापक संक्रमण के समय बच्चों को विटामिन ए की खुराक दिया जाना मुझे लगता है कि बहुत लाभकारी हो सकता है। मुझे विश्वास है कि जो ये कार्यक्रम आज यहां पर 3 प्रकार के कार्यक्रम एक साथ प्रारंभ हो रहे हैं, इससे हम प्रदेश के 10 करोड़ बच्चों को विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए कार्यक्रमों के माध्यम से एक सुरक्षित और स्वस्थ बचपन देने में सफल होंगे और इसके माध्यम से हम एक देश के एक स्वस्थ भविष्य को बनाने में सफल होंगे। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे अभियान के प्रति स्वास्थ्य विभाग को बधाई देता हूं। कार्यक्रम था टीसीबी वैक्सीन कार्यक्रम के शुभारंभ के कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित है सभी उपस्थित महानुभाव एवं प्यारे बच्चों, प्रसन्नता है कि प्रदेश के 10 करोड़ नवजात शिशु 1 से 19 वर्ष तक के सभी बालकों के बचपन को बचाने के लिए एक अभिनव कार्यक्रम को आज यहां पर प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 3 प्रमुख घटक इस कार्यक्रम के हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, टीसीबी वैक्सीन का शुभारंभ तथा विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम। हम सब इस बात को जानते हैं कि किसी भी बच्चे का अगर बचपन स्वस्थ रहे तो उसका पूरा जीवन स्वस्थ रहता है। यानी अगर समाज और व्यक्ति के जीवन के स्वस्थ और समर्थ बनाने की परिकल्पना को हमें साकार करना है तो बच्चे के बचपन को स्वस्थ बनाने पर हम सबको पूरा ध्यान देना होगा। और इन्हीं सब बातों को लेकर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रख करके देश के अंदर ये सभी कार्यक्रम बचपन बचाने के उद्देश्य से, बचपन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से, स्वस्थ और सुंदर जीवन की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम ले गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के इस संक्रमण काल के दौरान भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इन सभी कार्यक्रमों को पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं कि कोविड-19 इस लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका स्वास्थ्य विभाग की है, जिन्होंने फ्रंट लाइन
वॉरियर्स के रूप में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन करते थे। एक एक व्यक्ति को इस संक्रमण से बचाने के साथ ही अगर वह संक्रमित हो गया है तो उसे संक्रमण से मुक्त करने के लिए चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अपनी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है और पूरा स्वास्थ्य विभाग आज भी इस पर पूरी मजबूती के साथ जूझता हुआ दिखाई देता है। जब पूरी दुनिया कोविड-19 के संक्रमण से जूझ रही हो तो स्वाभाविक रूप से देश का सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश भी संक्रमण से मुक्त तो नहीं, लेकिन संक्रमण को नियंत्रित करने और अगर संक्रमण आया है तो संक्रमण से रिकवरी के प्रतिशत को बढ़ाने और मृत्यु दर के प्रतिशत को न्यूनतम करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है, जिसमें काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। इस कालखंड में भी हमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों को भी हर एक स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर लेने का कार्य किया है, चाहे वह संचारी रोग नियंत्रण का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वह आज प्रारंभ हो रहे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का एक कार्यक्रम जिसका आज शुभारंभ हो रहा है, जिसमें 1 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चे को कृमि नियंत्रण हेतु दवा खिलाने का एक कार्यक्रम निरंतर चलेगा। लगभग 9 करोड़ उत्तर प्रदेश में ही लगभग 10 करोड़ बच्चे इससे लाभान्वित होंगे, यानी 1 से 19 वर्ष तक के उत्तर प्रदेश के अंदर 9 करोड़ 97 लाख बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। और यह अभियान अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये 4 महीनों के अंतर्गत संचालित होगा। मेरा आह्वान होगा कि हमें कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के साथ साथ इस प्रकार के कार्यक्रमों को एक व्यापक अभियान के रूप में लेना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि आज से जो प्रारंभ हो रहा है कार्यक्रम, ये पहले चरण में 10 दिन तक 11 चयनित जनपदों अमेठी, अमरोहा, बांदा, चित्रकूट, एटा, हापुड़, हाथरस, कासगंज, शांधापुर तथा सोनभद्र में अभियान पहले चरण में चलेगा। इन 11 जनपदों में कृमि मुक्त किए जाने वाले 1 से 19 वर्ष के बच्चों तथा किशोर किशोरियों की कुल संख्या 99,28,000 है। स्वाभाविक रूप से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर कृमि संक्रमण के कारण विपरीत असर पड़ता है और इस दृष्टि से हम इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बन सकें, इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना और प्रत्येक बच्चे तक दवा की खुराक पहुंच सके, इसको एक अभियान के रूप में लेना एक व्यक्ति का नहीं, परिवार का नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र का ही कार्य है। यह मान करके हम सब इस अभियान का हिस्सा बने। एक इस कार्यक्रम के साथ हम अभियान का हिस्सा बनेंगे। केवल इसमें कृमिनाशक टैबलेट बच्चे को उपलब्ध करा देनी और वह उसको चबा लेगा तो उसका काफी प्रभाव उस पर पड़ेगा और कृमि के कारण उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर जो भी समस्याएं खड़ी होती हैं उन समस्याओं से उसे मुक्ति मिलेगी। तो सब किसी भी वैक्सीन का शुभारंभ भी है तो सुरक्षित होगा, बल्कि देश का भविष्य भी सुरक्षित होगा। और इन्हीं सब बातों को लेकर के, चाहे वह तपेदिक है, गला घोंटूक है, काली खांसी है, टेटनस है, पोलियो, खसरा, रूबेला, हेपेटाइटिस बी, रोटावायरस, डायरिया, निमोनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये सभी बीमारियां हैं और इनसे संबंधित टीकाकरण का जो एक राष्ट्रीय अभियान है, इस अभियान के साथ अगर हम सब जुड़ते हैं, जिसमें
हम इन बच्चों के बचपन को सुरक्षित कर ही सकते हैं। इसके माध्यम से देश के भविष्य को भी उज्जवल बनाने में हमें काफी बड़ी सफलता प्राप्त होगी। और मैं चाहूंगा कि हम इस अभियान का हिस्सा बनाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी निरंतर इस अभियान पर जोर देने की बात करते हैं और प्रदेश के जो 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें जो 6 पैरामीटर बनाए गए हैं उसमें हेल्थ के उस पैरामीटर में हम लोग विशेष रूप से इस पर ध्यान देने की बात करते हैं। और मेरा अपील होगा कि हम सब इस पर ध्यान दें, उन बच्चों तक उससे संबंधित वैक्सीन पहुंचाने की व्यवस्था कर सकेंगे। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो पाएगा। तीसरा, विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम, ये प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, रसौली जैसी बीमारियों से बचाव हेतु बच्चों में विटामिन ए की खुराक इसके माध्यम से दी जाती है। और इसमें प्रदेश में इस संपूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत 9 माह से लेकर 5 वर्ष तक के लगभग 2.5 करोड़ बच्चों को इस विटामिन ए की खुराक से आच्छादित किया जाता है। और आज से लगभग 1 माह तक DHNT, UHNT सत्रों के माध्यम से सभी लक्षित बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। कोविड-19 के इस व्यापक संक्रमण के समय बच्चों को विटामिन ए की खुराक दिया जाना मुझे लगता है कि बहुत लाभकारी हो सकता है। मुझे विश्वास है कि जो ये कार्यक्रम आज यहाँ पर 3 प्रकार के कार्यक्रम एक साथ प्रारंभ हो रहे हैं, इससे हम प्रदेश के 10 करोड़ बच्चों को विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए कार्यक्रमों के माध्यम से एक सुरक्षित और स्वस्थ बचपन देने में सफल होंगे। और इसके माध्यम से हम एक देश के एक स्वस्थ भविष्य को बनाने में सफल होंगे। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे अभियान के प्रति स्वास्थ्य विभाग को बधाई देता हूं। कार्यक्रम का टीसीबी वैक्सीन कार्यक्रम के शुभारंभ के कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित है सभी उपस्थित महानुभाव एवं प्यारे बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रदेश के 10 करोड़ नवजात शिशु से लेकर के 1 से 19 वर्ष तक के सभी बालकों के बचपन को बचाने के लिए एक अभिनव कार्यक्रम को आज यहां पर प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 3 प्रमुख घटक इस कार्यक्रम के हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, टीसीबी वैक्सीन का शुभारंभ, विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम। हम सब इस बात को जानते हैं कि किसी भी बच्चे का अगर बचपन स्वस्थ रहे तो उसका पूरा जीवन स्वस्थ रहता है। यानी अगर समाज और व्यक्ति के जीवन के स्वस्थ और समर्थ बनाने की परिकल्पना को हमें साकार करना है तो बच्चे के बचपन को स्वस्थ बनाने पर हम सबको पूरा ध्यान देना होगा। और इन्हीं सब बातों को लेकर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रख करके देश के अंदर ये सभी कार्यक्रम बचपन बचाने के उद्देश्य से, बचपन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से, स्वस्थ और सुंदर
जीवन की परिकल्पना को साकार करने के लिए से ये कार्यक्रम ले गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के इस संक्रमण काल के दौरान भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इन सभी कार्यक्रमों को पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं कि कोविड-19 इस लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका स्वास्थ्य विभाग की है, जिन्होंने फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हुए एक एक व्यक्ति को इस बचाने के साथ ही अगर वह संक्रमित हो गया है तो उसे संक्रमण से मुक्त करने के लिए चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अपनी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। और पूरा स्वास्थ्य विभाग आज भी इस पर पूरी मजबूती के साथ जूझता हुआ दिखाई देता है। जब पूरी दुनिया कोविड-19 के संक्रमण से जूझ रही हो तो स्वाभाविक रूप से देश का सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश भी संक्रमण से मुक्त तो नहीं, लेकिन संक्रमण को नियंत्रित करने और अगर संक्रमण आया है तो संक्रमण से रिकवरी के प्रतिशत को बढ़ाने और मृत्यु दर के प्रतिशत को न्यूनतम करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। इसमें काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। इस कालखंड में भी हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों को भी हर एक स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर लेने का कार्य किया है। चाहे वह संचारी रोग नियंत्रण का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वह आज प्रारंभ हो रहे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का एक कार्यक्रम इसका शुभारंभ हो रहा है, जिसमें 1 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चे को कृमि नियंत्रण हेतु दवा खिलाने का एक निरंतर चलेगा। लगभग 9 करोड़ उत्तर प्रदेश में ही लगभग 10 करोड़ बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। यानी 1 से 19 वर्ष तक के उत्तर प्रदेश के अंदर 9 करोड़ 97 लाख बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। और यह अभियान अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये 4 महीनों के अंतर्गत संचालित होगा। मेरा आह्वान होगा कि हमें कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के साथ साथ इस प्रकार के कार्यक्रमों को एक व्यापक अभियान के रूप में लेना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि आज से जो प्रारंभ हो रहा है कार्यक्रम, ये पहले चरण में 10 दिन तक 11 चयनित जनपदों अमेठी, अमरोहा, बांदा, चित्रकूट, एटा, फिरोजाबाद, हापुड़, हाथरस, कासगंज, शाहजहांपुर तथा सोनभद्र में अभियान पहले चरण में चलेगा। इन 11 जनपदों में कृमि मुक्त किए जाने वाले 1 से 19 वर्ष के बच्चों तक किशोर किशोरियों की कुल संख्या 99,28,000 है। स्वाभाविक रूप से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर कृमि संक्रमण के कारण विपरीत असर पड़ता है। और इस दृष्टि से हम इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बन सकें, इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना और प्रत्येक बच्चे तक दवा की खुराक पहुंच सके, इसको एक अभियान के रूप में लेना एक व्यक्ति का नहीं, परिवार का नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र का ही कार्य है। यह मान करके हम सब इस अभियान का हिस्सा बने। एक इस कार्यक्रम के साथ हम अभियान का हिस्सा बनेंगे। केवल इसमें कृमिनाशक
टैबलेट बच्चे को उपलब्ध करा देनी और वह उसको चला लेगा तो उसका काफी प्रभाव उस पर पड़ेगा और कृमि के कारण उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर जो भी समस्याएं खड़ी होती हैं उन समस्याओं से उसे मुक्ति मिलेगी। तो सब किसी भी वैक्सीन का शुभारंभ भी है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य यद्यपि पिछले कुछ समय से चलाए गए अभियान के अंतर्गत शिशु मृत्यु दर को कुछ हद तक नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई, लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए अभी हम उससे दूर हैं और इससे शिशु मृत्यु दर पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आवश्यक है कि हम नियमित टीकाकरण के माध्यम से शिशु मृत्यु दर को रोकने में उसको बहुत अच्छे ढंग से नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है और न केवल उसका बचपन सुरक्षित होगा बल्कि देश का भविष्य भी सुरक्षित होगा। और इन्हीं सब बातों को लेकर के चाहे वह तपेदिक है, गला घोंटूक है, काली खांसी है, टेटनस है, पोलियो, खसरा, रूबेला, हेपेटाइटिस बी, रोटावायरस, डायरिया, निमोनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये सभी बीमारियां हैं और इनसे संबंधित टीकाकरण का जो एक राष्ट्रीय अभियान है, इस अभियान के साथ अगर हम सब जुड़ते हैं जिसमें हम इन बच्चों के बचपन को सुरक्षित कर ही सकते हैं, इसके माध्यम से देश के भविष्य को उज्जवल बनाने में हमें काफी बड़ी सफलता प्राप्त होगी। और मैं चाहूंगा कि हम इस अभियान का हिस्सा बनाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी निरंतर इस अभियान पर जोर देने की बात करते हैं और प्रदेश के जो 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें जो 6 पैरामीटर बनाए गए हैं उसमें हेल्थ के उस पैरामीटर में हम लोग विशेष रूप से इस पर ध्यान देने की बात करते हैं और मेरा अपील होगा कि हम सब इस पर ध्यान दें, उन बच्चों तक उससे संबंधित वैक्सीन पहुंचाने की व्यवस्था कर सकेंगे। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो पाएगा। तीसरा, विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम, ये प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, रसौली जैसी बीमारियों से बचाव हेतु बच्चों में विटामिन ए की खुराक इसके माध्यम से दी जाती है और इसमें प्रदेश में इस संपूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत 9 माह से लेकर 5 वर्ष तक के लगभग 2.5 करोड़ बच्चों को इस विटामिन ए की खुराक से आच्छादित किया जाता है और आज से लगभग 1 माह तक DHND, UHND सत्रों के माध्यम से सभी लक्षित बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। कोविड-19 के इस व्यापक संक्रमण के समय बच्चों को विटामिन ए की खुराक दिया जाना मुझे लगता है कि बहुत लाभकारी हो सकता है। मुझे विश्वास है कि जो कार्यक्रम आज यहां पर 3 प्रकार के कार्यक्रम एक साथ प्रारंभ हो रहे हैं, इससे हम प्रदेश के 10 करोड़ बच्चों को विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए कार्यक्रमों के माध्यम से एक सुरक्षित और स्वस्थ बचपन देने में सफल होंगे और इसके माध्यम से हम एक देश के एक स्वस्थ भविष्य को बनाने में सफल होंगे। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे अभियान के प्रति स्वास्थ्य विभाग को बधाई देता हूं। कार्यक्रम का टीसीबी वैक्सीन कार्यक्रम के शुभारंभ के कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित है सभी उपस्थित महानुभाव एवं प्यारे बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रदेश के 10 करोड़ नवजात शिशु से लेकर के 1 से 19 वर्ष तक के सभी बालकों के बचपन को बचाने के लिए एक अभिनव कार्यक्रम को आज यहाँ पर
प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 3 प्रमुख घटक इस कार्यक्रम के हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, पीसीवी वैक्सीन का शुभारंभ तथा विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम। हम सब इस बात को जानते हैं कि किसी भी बच्चे का अगर बचपन स्वस्थ रहे तो उसका पूरा जीवन स्वस्थ रहता है। यानी अगर समाज और व्यक्ति के जीवन की स्वस्थ और समर्थ बनाने की परिकल्पना को हमें साकार करना है तो बच्चे के बचपन को स्वस्थ बनाने पर हम सबको पूरा ध्यान देना होगा। और इन्हीं सब बातों को लेकर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रख करके ये सभी कार्यक्रम बचपन बचाने के उद्देश्य से, बचपन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से, स्वस्थ और सुंदर जीवन की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम ले गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के इस संक्रमण काल के दौरान भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इन सभी कार्यक्रमों को पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं कि कोविड-19 इस लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका स्वास्थ्य विभाग की है, जिन्होंने फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हुए एक एक व्यक्ति को इस संक्रमण से बचाने के साथ ही अगर वह संक्रमित हो गया है तो उसे संक्रमण से मुक्त करने के लिए चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अपनी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। और पूरा स्वास्थ्य विभाग आज भी इस पर पूरी मजबूती के साथ जूझता हुआ दिखाई देता है। जब पूरी दुनिया कोविड-19 के संक्रमण से जूझ रही हो तो स्वाभाविक रूप से देश का सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश भी संक्रमण से मुक्त तो नहीं, लेकिन संक्रमण को नियंत्रित करने और अगर संक्रमण आया है तो संक्रमण से रिकवरी के प्रतिशत को बढ़ाने और मृत्यु दर के प्रतिशत को न्यूनतम करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। इसमें काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। इस कालखंड में भी हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों को भी हर एक स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर लेने का कार्य किया है। चाहे वह संचारी रोग नियंत्रण का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वह आज प्रारंभ हो रहे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का एक कार्यक्रम जिसका आज शुभारंभ हो रहा है, जिसमें 1 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चे को कृमि नियंत्रण हेतु दवा खिलाने का एक कार्यक्रम निरंतर चलेगा। लगभग 9 करोड़ उत्तर प्रदेश में ही लगभग 10 करोड़ बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। यानी 1 से 19 वर्ष तक के उत्तर प्रदेश के अंदर 9 करोड़ 97 लाख बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। और यह अभियान अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीनों के अंतर्गत संचालित होगा।
मेरा आह्वान होगा कि हमें कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के साथ साथ इस प्रकार के कार्यक्रमों को एक व्यापक अभियान के रूप में लेना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि आज से जो प्रारंभ हो रहा है कार्यक्रम, ये पहले चरण में 10 दिन तक 11 चयनित जनपदों अमेठी, अमरोहा, बांदा, चित्रकूट, एटा, फिरोजाबाद, हापुड़, हाथरस, कासगंज, शाहजहांपुर का सोनभद्र में अभियान पहले चरण में चलेगा। इन 11 जनपदों में कृमि मुक्त किए जाने वाले 1 से 19 वर्ष के बच्चों तक किशोर किशोरियों की कुल संख्या 99,28,000 है। स्वाभाविक रूप से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर कृमि संक्रमण के कारण विपरीत असर पड़ता है और इस दृष्टि से हम इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बन सकें, इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना और प्रत्येक बच्चे तक दवा की खुराक पहुंच सके, इसको एक अभियान के रूप में लेना एक व्यक्ति का नहीं, परिवार का नहीं, बल्कि इस राष्ट्र का ही कार्य है। यह मान करके हम सब इस अभियान का हिस्सा बने। एक इस कार्यक्रम के साथ हम अभियान का हिस्सा बने। केवल इसमें कृमिनाशक टैबलेट बच्चे को उपलब्ध करा देनी और वह उसको चबा लेगा तो उसका काफी प्रभाव उस पर पड़ेगा और कृमि के कारण उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर जो भी समस्याएं खड़ी होती हैं, उन समस्याओं से उसे मुक्ति मिलेगी। तो सब पीसीवी वैक्सीन का शुभारंभ भी है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य यद्यपि पिछले कुछ समय से चलाए गए अभियान के अंतर्गत शिशु मृत्यु दर को कुछ हद तक नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई, लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए अभी हम उससे दूर हैं और इस दृष्टि से शिशु मृत्यु दर पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आवश्यक है कि हम नियमित टीकाकरण के माध्यम से शिशु मृत्यु दर को रोकने में, उसको बहुत अच्छे ढंग से नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है और न केवल उसका बचपन सुरक्षित होगा बल्कि इससे भी सुरक्षित होगा। और इन्हीं सब बातों को लेकर के, चाहे वह तपेदिक है, गला घोंटूक है, काली खांसी है, टेटनस है, पोलियो, खसरा, रूबेला, हेपेटाइटिस बी, रोटा वायरस, डायरिया, निमोनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये सभी बीमारियां हैं और इनसे संबंधित टीकाकरण का जो एक राष्ट्रीय अभियान है, इस अभियान के साथ अगर हम सब जुड़ते हैं, जिसमें हम इन बच्चों के बचपन को सुरक्षित कर ही सकते हैं, इसके माध्यम से देश के भविष्य को भी उज्जवल बनाने में हमें काफी बड़ी सफलता प्राप्त होगी। और मैं चाहूंगा कि हम इस अभियान का हिस्सा बनाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी निरंतर इस अभियान पर जोर देने की बात करते हैं और प्रदेश के जो 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें जो 6 पैरामीटर बनाए गए हैं, उसमें हेल्थ के उस पैरामीटर में हम लोग विशेष रूप से इस पर ध्यान देने की बात करते हैं और मेरा अपील होगा कि हम सब इस पर ध्यान दें, उन बच्चों तक उससे संबंधित वैक्सीन पहुंचाने की व्यवस्था कर सकेंगे। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो पाएगा। तीसरा, विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम, ये प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, रसौली जैसी बीमारियों से बचाव हेतु बच्चों में विटामिन ए की खुराक इसके माध्यम से दी जाती है और इसमें प्रदेश में इस संपूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत 9 माह से लेकर 5 वर्ष तक के लगभग 2.5 करोड़ बच्चों को इस विटामिन ए की खुराक से आच्छादित किया जाता है और आज से लगभग 1 माह तक DHTA, DHNT, UHNT सत्रों के माध्यम से सभी लक्षित बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। कोविड-19 के इस व्यापक संक्रमण के समय
बच्चों को विटामिन ए की खुराक दिया जाना मुझे लगता है कि बहुत लाभकारी हो सकता है। मुझे विश्वास है कि जो ये कार्यक्रम आज यहाँ पर 3 प्रकार के कार्यक्रम एक साथ प्रारंभ हो रहे हैं, इससे हम प्रदेश के 10 करोड़ बच्चों को विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए कार्यक्रमों के माध्यम से एक सुरक्षित और स्वस्थ बचपन देने में सफल होंगे और इसके माध्यम से हम एक देश के एक स्वस्थ भविष्य को बनाने में सफल होंगे। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे अभियान के प्रति स्वास्थ्य विभाग को बधाई देता हूं। कार्यक्रम का टीसीबी वैक्सीन कार्यक्रम के शुभारंभ के कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित महानुभाव एवं प्यारे बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रदेश के 10 करोड़ नवजात शिशु से लेकर के 19 वर्ष तक के सभी बालकों के बचपन को बचाने के लिए एक अभिनव कार्यक्रम को आज यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 3 प्रमुख घटक इस कार्यक्रम के हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, टीसीबी वैक्सीन का शुभारंभ तथा विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम। हम सब इस बात को जानते हैं कि किसी भी बच्चे का अगर बचपन स्वस्थ रहे तो उसका पूरा जीवन स्वस्थ रहता है। यानी अगर समाज और व्यक्ति के जीवन के स्वस्थ और समर्थ बनाने की परिकल्पना को हमें साकार करना है, जीवन की परिकल्पना को साकार करने के लिए से ये कार्यक्रम ले गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के इस संक्रमण काल के दौरान भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इन सभी कार्यक्रमों को पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं कि कोविड-19 इस लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका स्वास्थ्य विभाग की है। फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन करते थे। एक व्यक्ति को इस संक्रमण से बचाने के साथ ही अगर वह संक्रमित हो गया है तो उसे संक्रमण से मुक्त करने के लिए चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अपनी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। और पूरा स्वास्थ्य विभाग आज भी इस पर पूरी मजबूती के साथ जूझता हुआ दिखाई देता है। जब पूरी दुनिया कोविड-19 के संक्रमण से जूझ रही हो तो स्वाभाविक रूप से देश का सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश भी संक्रमण से मुक्त तो नहीं, लेकिन संक्रमण को नियंत्रित करने और अगर संक्रमण आया है तो संक्रमण से रिकवरी के प्रतिशत को बढ़ाने और मृत्यु दर के प्रतिशत को न्यूनतम करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। इसमें काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। इस कालखंड में भी हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों को भी हर एक स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर लेने का कार्य किया है।
चाहे वह संचारी रोग नियंत्रण का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वह आज प्रारंभ हो रहे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का एक कार्यक्रम जिसका आज शुभारंभ हो रहा है, जिसमें 1 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चे को कृमि नियंत्रण हेतु दवा खिलाने का एक कार्यक्रम निरंतर चलेगा। लगभग 9 करोड़ उत्तर प्रदेश में ही लगभग 10 करोड़ बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। यानी 1 से 19 वर्ष तक के उत्तर प्रदेश के अंदर 9 करोड़ 97 लाख बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। और यह अभियान सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये 4 महीनों के अंतर्गत संचालित होगा कि हमें कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के साथ साथ इस प्रकार के कार्यक्रमों को एक व्यापक अभियान के रूप में लेना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि आज से जो है कार्यक्रम, ये पहले चरण में 10 दिन तक 11 चयनित जनपदों अमेठी, अमरोहा, बांदा, चित्रकूट, एटा, फिरोजाबाद, हापुड़, हाथरस, कासगंज, शाहजहांपुर का सोनभद्र में अभियान पहले चरण में चलेगा। इन 11 जनपदों में कृमि मुक्त किए जाने वाले 1 से 19 वर्ष के बच्चों तक किशोर किशोरियों की कुल संख्या 99,28,000 है। स्वाभाविक रूप से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर कृमि संक्रमण के कारण विपरीत असर पड़ता है और इस दृष्टि से हम इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बन सकें, इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना, प्रत्येक बच्चे तक दवा की खुराक पहुंच सके, इसको एक अभियान के रूप में लेना ये व्यक्ति का नहीं, परिवार का नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र का ही कार्य है। यह मान करके हम सब इस अभियान का हिस्सा बने। इस कार्यक्रम के साथ हम अभियान का हिस्सा बनेंगे। केवल इसमें कृमिनाशक टैबलेट बच्चे को उपलब्ध करा देनी और वह उसको चबा लेगा तो उसका काफी प्रभाव उस पर पड़ेगा और कृमि के कारण उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर जो भी समस्याएं खड़ी होती हैं, उन समस्याओं से उसे मुक्ति मिलेगी। तो सब पीसीवी वैक्सीन का शुभारंभ भी है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य यद्यपि पिछले कुछ समय से चलाए गए अभियान के अंतर्गत शिशु मृत्यु दर को कुछ हद तक नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई, लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए अभी हम उससे दूर हैं। और इस दृष्टि से शिशु मृत्यु दर पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आवश्यक है कि हम नियमित टीकाकरण के माध्यम से शिशु मृत्यु दर को रोकने में, उसको बहुत अच्छे ढंग से नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। और न केवल उसका बचपन सुरक्षित होगा बल्कि देश का भविष्य भी सुरक्षित होगा। और इन्हीं सब बातों को लेकर के, चाहे वह तपेदिक है, गला घोंटूक है, काली खांसी है, टेटनस है, पोलियो, खसरा, रूबेला, हेपेटाइटिस बी, रोटावायरस, डायरिया, निमोनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये सभी बीमारियां हैं और इनसे संबंधित टीकाकरण का जो एक राष्ट्रीय अभियान है, इस अभियान के साथ अगर हम सब जुड़ते हैं, जिसमें हम इन बच्चों के बचपन कर ही सकते हैं, इसके माध्यम से देश के भविष्य को भी उज्जवल बनाने में हमें काफी बड़ी सफलता प्राप्त होगी। और मैं चाहूंगा कि हम इस अभियान का हिस्सा बनाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी निरंतर इस अभियान पर जोर देने की बात करते हैं और प्रदेश के जो 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें जो 6 पैरामीटर बनाए गए हैं, उसमें हेल्थ के उस पैरामीटर में हम लोग विशेष रूप से इस पर ध्यान देने की बात करते हैं। और मेरा अपील होगा कि हम सब इस पर ध्यान दें, उन बच्चों तक उससे संबंधित वैक्सीन पहुंचाने की व्यवस्था कर सकेंगे। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो पाएगा
तीसरे संपूर्ण कार्यक्रम ये प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि तथा रसौली जैसी बीमारियों से बचाव हेतु बच्चों में विटामिन ए की खुराक इसके माध्यम से दी जाती है और इसमें प्रदेश में इस संपूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। इससे हम प्रदेश के 10 करोड़ बच्चों को विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए कार्यक्रमों के माध्यम से एक सुरक्षित और स्वस्थ बचपन देने में सफल होंगे और इसके माध्यम से हम एक देश के एक स्वस्थ भविष्य को बनाने में सफल होंगे। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे अभियान के प्रति स्वास्थ्य विभाग को बधाई देता हूं। कार्यक्रम का टीसीबी वैक्सीन कार्यक्रम के शुभारंभ के कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित है सभी उपस्थित महानुभाव एवं प्यारे बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रदेश के 10 करोड़ नवजात शिशु से लेकर के 1 से 19 वर्ष तक के सभी बालकों के बचपन को बचाने के लिए एक अभिनव कार्यक्रम को आज यहां पर प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 3 प्रमुख घटक इस कार्यक्रम के हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, टीसीबी वैक्सीन का शुभारंभ तथा विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम। हम सब इस बात को जानते हैं कि किसी भी बच्चे का अगर बचपन स्वस्थ रहे तो उसका पूरा जीवन स्वस्थ रहता है। यानी अगर समाज और व्यक्ति के जीवन के स्वस्थ और समर्थ बनाने की परिकल्पना को हमें साकार करना है तो बच्चे के बचपन को स्वस्थ बनाने पर हम सबको पूरा ध्यान देना होगा। और इन्हीं सब बातों को लेकर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रख करके देश के अंदर ये सभी कार्यक्रम बचपन बचाने के उद्देश्य से, बचपन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से, स्वस्थ और सुंदर जीवन की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम ले गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के इस संक्रमण काल के दौरान भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इन सभी कार्यक्रमों को पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं कि कोविड-19 की इस लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका स्वास्थ्य विभाग की है, जिन्होंने फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हुए एक एक व्यक्ति को इस संक्रमण से बचाने के साथ ही अगर वह संक्रमित हो गया है तो उसे संक्रमण से मुक्त करने के लिए चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अपनी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। स्वास्थ्य विभाग आज भी इस पर पूरी मजबूती के साथ जूझता हुआ दिखाई देता है। जब पूरी दुनिया कोविड-19 के संक्रमण से जूझ रही हो
तो स्वाभाविक रूप से देश का सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश भी संक्रमण से मुक्त तो नहीं, लेकिन संक्रमण को नियंत्रित करने और अगर संक्रमण आया है तो संक्रमण से रिकवरी के प्रतिशत को बढ़ाने और मृत्यु दर के प्रतिशत को न्यूनतम करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। इसमें काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। इस कालखंड में भी हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों को भी हर एक स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर लेने का कार्य किया है। चाहे वह संचारी रोग नियंत्रण का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वह आज प्रारंभ हो रहे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का एक कार्यक्रम जिसका आज शुभारंभ हो रहा है, जिसमें 1 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चे को कृमि नियंत्रण हेतु दवा खिलाने का एक कार्यक्रम निरंतर चलेगा। लगभग 9 करोड़ उत्तर प्रदेश में ही लगभग 10 करोड़ बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। यानी 1 से 19 वर्ष तक के उत्तर प्रदेश के अंदर 9 करोड़ 97 लाख बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। और यह अभियान अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये 4 महीनों के अंतर्गत संचालित होगा। मेरा आह्वान होगा कि हमें कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के साथ साथ इस प्रकार के कार्यक्रमों को एक व्यापक अभियान के रूप में लेना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि आज से जो प्रारंभ हो रहा है कार्यक्रम, ये पहले चरण में 10 दिन तक 11 चयनित जनपदों अमेठी, अमरोहा, बांदा, चित्रकूट, एटा, फिरोजाबाद, हापुड़, हाथरस, कासगंज, शांजापुर का सोनभद्र में अभियान पहले चरण में चलेगा। अभियान का हिस्सा बन सकें